हमारा पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश। बांग्लादेश जल रहा है। हादी के हत्यारे अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। समर्थक विरोधियों में जमकर बवाल हो रहा है कि एक और नेता को गोली मारने की वारदात ने बांग्लादेश में हिंसा की लपट को और तेज कर दिया। मैं टॉप एंगल में आपको बता रहा हूं कि आखिर ये बांग्लादेश जल क्यों रहा है, क्यों एक के बाद एक नेता टारगेट पर है। हम आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने यूनुस सरकार पर हमला किया। देखिए, सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश की हालत भारत के लिहाज से पाकिस्तान से भी बदतर हो गई है। बांग्लादेश आखिर कब शांत होगा। यहां खूनी खेल की बाढ़ सी क्यों आ गई। अभी उस्मान हादी की हत्या के बाद हो रही हिंसा से बांग्लादेश उबर भी नहीं पाया। वो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। अभी तक मामला शांत भी नहीं हुआ कि एक बार फिर से एक युवा नेता को हमलावरों ने गोली मार दी। इस बार एनसीपी नेता मोहम्मद मोतालेब सिकंदर को हमलावरों ने टारगेट पर लिया। सिकंदर बांग्लादेश में हाल ही में बनी पार्टी नेशनल सिटीजन का युवा नेता है। उसे खुलना में गोली मारी गई। सिकंदर को उस वक्त टारगेट किया गया जब वो राजधानी ढाका में मोहम्मद यूनुस के लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे। बड़ी बात देखिए कि हादी की हत्या के बाद हिंसा की आग में जल रहे बांग्लादेश को लेकर मोहम्मद यूनुस तमाम किरकिरी के बावजूद ये दावा कर रहे हैं कि किसी भी हाल में चुनाव से पहले कानून व्यवस्था को लेकर कोई खिलवाड़ नहीं होगा। फिर क्या यूनुस की चेतावनी को थता बताते हुए अज्ञात हमलावरों ने मोतालेब सिकंदर के सिर में गोली मार दी। कौन है मोतालेब सिकंदर? सिकंदर लहूलुहान हो गए। उन्हें खुलना मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में भर्ती किया गया। सबसे पहले तो आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर मोहम्मद मोतालेब है कौन। अब डिटेल्स भी आपको दे देता हूं। शेख हसीना के विरोधी गुट में शामिल एक नेता है जिसका नाम मोतालेब सिकंदर। पिछले साल बांग्लादेश में एनसीपी ने एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दिया था, जिसके बाद क्या हुआ सब जानते हैं। शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया। परिस्थितियां ऐसी हो गई कि शेख हसीना को भागना पड़ा। उसी एनसीपी पार्टी का खुलना डिवीजन के चीफ है सिकंदर। सिकंदर पार्टी के लेबर विंग श्रमिक शक्ति के सेंट्रल ऑर्गेनाइजर हैं। मोतालेब सिकंदर को आज दोपहर 12 बजे तब गोली मारी गई जब राजधानी ढाका में मुख्य प्रशासक मोहम्मद यूनुस लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग ले रहे थे। वो गंभीर तौर से हमले में जख्मी हुए। उन्हें गंभीर अवस्था में खुलना अस्पताल में भर्ती किया गया है। डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। अब खुलना अस्पताल में वो भर्ती है और एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंसा की जो आग है वो धधकती हुई नजर आ रही है। देखिए, सिकंदर पर हमले के बाबत बांग्लादेश की पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। उन पर हमलों को लेकर खुलना के डिप्टी पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि यह घटना आपसी टकराव का नतीजा हो सकती है। हालांकि उन्होंने 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहा। उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन ये एक एंगल हो सकता है और हर एंगल पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। उन्होंने बताया कि क्राइम सीन के आसपास के इलाकों में ड्रग्स और महिलाओं से जुड़ी आपराधिक घटनाओं का इतिहास रहा है। हालांकि सिकंदर के साथियों का यह भी आरोप है कि हमले के पीछे आवामी लीग का हाथ हो सकता है। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब पूरे बांग्लादेश में तनाव का माहौल बना हुआ है। कुछ दिन पहले ही ढाका में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हादी की हत्या के बाद से ही बांग्लादेश जल रहा है। यहां कट्टरता की हद पार करते हुए हिंदुओं को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। शेख हसीना की वार्निंग, जिस तरह से बांग्लादेश में ताजा माहौल है, उसने यूनुस सरकार पर विरोधियों को हमले का मौका दे दिया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने देश में बढ़ती हिंसा पर चिंता व्यक्त करते हुए सीधे तौर पर
मोहम्मद यूनुस को वार्न किया है, चेतावनी दे दी है। अब हसीना ने हालात पर चिंता भी व्यक्त की है। जब हिंसा की वजह से बांग्लादेश में राजनीतिक और सामाजिक तनाव चरम पर है, छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी भले ही हसीना के विरोधी थे, लेकिन उनकी हत्या पर शेख हसीना ने बांग्लादेशी सरकार पर कई सवाल खड़े करते हुए कहा कि यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के शासन में अराजकता फैल रही है। शेख हसीना ने यह भी कहा है कि बांग्लादेश से उनके जाने के बाद से हालात बद से बदतर हो गए। हसीना को भारत से रिश्ते बिगड़ने का डर भी सता रहा है। पूर्व पीएम शेख हसीना ने एएनआई को दिए ईमेल इंटरव्यू में कहा कि अंतरिम प्रशासन के तहत किसी युवा नेता की हत्या देश में हिंसा को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने मोहम्मद यूनुस को चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह के हालात बांग्लादेश के अंदर तो अस्थिरता पैदा कर ही रहे हैं, पड़ोसी मुल्कों के साथ भी देश के रिश्ते खराब कर सकते हैं। तो सीधा सीधा शेख हसीना के निशाने पर यूनुस, और जिस तरह की परिस्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में है, बांग्लादेश जल रहा है। एक वक्त पर तेज गति के साथ इकोनॉमिक पावर बनने की दिशा में अग्रसर था बांग्लादेश, और आज बांग्लादेश से सिर्फ यही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जिसमें हर तरफ त्राहिमाम है, जिसमें हर तरफ आगजनी है, जिसमें हर तरफ एक अजीब सा डर है, एक अजीब सा सन्नाटा है। बांग्लादेश में इस वक्त परिस्थितियां काफी खराब है। मोहम्मद यूनुस बार बार ये बताने और जताने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी सरकार, उनका शासन इस तरह के आंदोलनों को कंट्रोल करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। यूनुस के लिए परिस्थितियां यहां से काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि कोर्ट भी ये कह चुका है कि चुनाव भी तभी होंगे जब परिस्थितियां ठीक होंगी। और दूसरी तरफ फॉर्मर पीएम शेख हसीना के निशाने पर भी यूनुस, वो कहती हैं कि मेरी सरकार को तो उखाड़ फेंका है, लेकिन कम से कम बांग्लादेश जो आगे बढ़ रहा था उसे तो पीछे मत धकेलिए। आज बांग्लादेश में हिंसा एक आम बात हो चुकी है, जबकि अंतरिम सरकार इसे नकारती है, इसे रोकने में असमर्थ है। शेख हसीना आगे कहती है कि भारत अराजकता, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और दोनों देशों की ओर से मिलकर बनाई हर चीज को बर्बाद होते देख रहा है। ये वो इस संदर्भ में भी कह रही हैं कि पिछले एक दशक में भारत ने बांग्लादेश के विकास की इबारत लिखने में कहीं पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आगे वो कहती है कि मेरी सरकार को तो उखाड़ फेंक दिया है, लेकिन आप जनता के लिए तो काम कीजिए। हिंसा ऐसी है बांग्लादेश में कि आए दिन वही तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे देखकर शेख हसीना का दिल भी रो रहा है। वो ये भी बता रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यूनुस की विश्वसनीयता खत्म हो गई है और मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश की वास्तविकता सबके सामने है। हसीना ठीक कह रही हैं। आगे वो कहती है कि चुनाव जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है, एक अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर यूनुस को चुना गया था और 6 महीनों के भीतर दुरुस्त करके चीजों को वापस देश में एक सरकार देने का वादा भी था। लेकिन अभी परिस्थितियां ऐसी हैं कि वहां पर कोई सुरक्षित महसूस करने को मान नहीं रहा। एक के बाद एक युवा नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। हादी के बाद जो सड़कों पर लोगों का आक्रोश उतरा, उसके बाद अब एक बार फिर से एक और युवा नेता को टारगेट किया गया, उसके भी सर में गोली मारी गई। और इसीलिए ग्लोबली बांग्लादेश पर नजर सबकी है, लेकिन कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। हमारी संवैधानिक परंपराएं बेहद मजबूत है, ये बात भी कही शेख हसीना ने, और वो ये भी बताती हैं कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश का क्या होगा, वो इस पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। अब ये कुछ चेहरे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वो चेहरे हैं सिकंदर के, ये वो चेहरे हैं हादी के, जिनको सरेआम सरेरा मौत की नींद सुला दिया गया।
और उसके बाद से ही बांग्लादेश उग्र प्रदर्शन के दौर में उस आग में खुद को झोंक रहा है। कई सारे सवाल भी हैं भारत के लिहाज से टॉप एंगल में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब बांग्लादेश में परिस्थितियां ठीक होंगी, न्यायपालिका इंडिपेंडेंट होगी और न्याय की जीत होगी, ये भरोसा आम जनता के बीच जाएगा। एक बड़ा सवाल भारत के लिहाज से ये भी है कि पाकिस्तान से घातक क्या बांग्लादेश हो रहा है, क्योंकि चाहे हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो, लिंचिंग हो, ये तमाम तस्वीरें देश नहीं दुनिया देख रही है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या भारत के लिए बांग्लादेश पाकिस्तान से ज़्यादा खतरनाक हो गया है। ये सवाल वाजिब इसलिए भी है क्योंकि बांग्लादेश में जो हालात बन रहे हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतों के साथ पाकिस्तान का भी हाथ सामने आ रहा है, क्योंकि जिस अंदाज से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें पेड़ तक से जलाकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। ऐसे ऐसे विजुअल्स हैं जो शायद मैं आपको टॉप एंगल की स्क्रीन पर दिखा नहीं सकता, और यही वजह है कि शेख हसीना भी बांग्लादेश के वर्तमान सरकार को घेर रही है। उनकी पार्टी अवामी लीग के पतन के बाद बांग्लादेश का झुकाव पाकिस्तान की ओर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, और ये सब आसिम मुनीर की शय पर आईएसआई का एक षड्यंत्र है। पाकिस्तान के जरिए आतंक का खेल खेलने वाले सभी आतंकी एकजुट होकर बांग्लादेश को भारत के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, आईएसआई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बांग्लादेश में खेल कर रहे हैं। इसके अलावा भी आप देखिए, आईएसआई से अंसार अल इस्लाम, लश्कर तैयबा, इस्लामी छात्र संघ, जमातुल अंसार फिल हिंदल, जमातुल मुजाहिदीन, न्यू जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश, हिज्ब उत तहरीर जैसे संगठन हिंसा फैलाकर भारत के लिए भी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। और यही वजह है कि नई अंतरिम सरकार पाकिस्तान से अपने रिश्तों को सुधार रही है, और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के जरिए मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले और भारत खासकर उत्तर पूर्व के खिलाफ नफरत के स्वर भी तेज हुए हैं। मतलब बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान से गहरी अदावत झेल रहे भारत के लिए बांग्लादेश उससे कम चुनौती नहीं रह गया है। और ये सब हम इसलिए भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश के कई कट्टरपंथी नेताओं ने भारत को सीधा चुनौती देते हुए भारत के 7 सिस्टर्स को अलग करने तक की धमकी दे दी है। और यही वजह है कि ढाका समेत 3 भारतीय वीजा केंद्रों को भी बंद करना पड़ा है। दुश्मन का दोस्त दुश्मन। बांग्लादेश इस वक्त पाकिस्तान की शरण में है। शायद यूनुस भूल गया, शायद पाकिस्तानी भूल गए कि 1971 में किस तरह से पाकिस्तान से अलग कर भारत ने उसे नई जिंदगी दी। लेकिन जिस तरह से मुनीर बांग्लादेश के जरिए बांग्लादेश में कट्टरता की हद करा रहे हैं, वो भारत को बांग्लादेश का दुश्मन नंबर 1 करार दे रहा है। हम आपको टॉप एंगल में बताते हैं कि किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को मौत के घाट उतारकर भारत के प्रति नफरत की बयार बहाई जा रही है। वो बिना पाकिस्तानी मदद के मुमकिन है ही नहीं। बांग्लादेश में ताजा हालात का सबसे ज्यादा फायदा भारत विरोधी ताकतें और कट्टरपंथी इस्लामिस्ट ग्रुप ही उठा रहे हैं। ये ताकतें मीडिया में प्रोपेगेंडा, सड़क पर भीड़, समुद्री सीमाओं पर मछुआरों को हथियार बनाकर भारत के खिलाफ मुहिम को तेज कर रहे हैं, जिसमें कई हद तक वो कामयाब भी हो रहे हैं। अब भारत के लिए चैलेंजेस क्या है वो आप जानिए। देखिए, भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता बॉर्डर सेफ्टी है, बॉर्डर की सिक्योरिटी है। बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा डगमगाने की अवस्था में है और भारत बांग्लादेश की सीमाएं बेहद संवेदनशील हैं। ऐसे हालात में भारत में घुसपैठ,
तस्करी और उग्रवाद का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। खुफिया एजेंसीज भी मान रही हैं कि बांग्लादेश में हालात नहीं सुधरे तो इसका असर पूर्वी भारत और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा पर पड़ेगा, सिक्योरिटी पर पड़ेगा।